प्रभु यीशु मसीह को मैं खुद देखी। मैं अपना सपना में पास्टर अरुल और अपोस्टल अंकित सजवान का वचन सुनना मैं शुरू की। और मैं जब सुनी उनका वचन ना, मैं विश्वास में इतना बढ़ गई। इन दो पास्टर जो मेरे ज़िंदगी में, मेरे लाइफ में जब ये आए, मैं तो बोल रही हूँ कि ये दो पास्टर ना प्रभु ने ही इनको भेजा मेरे जीवन में, ताकि मेरे जीवन में शायद प्रभु कुछ करना चाहता था। आज प्रभु यीशु मसीह मेरा नाम कह के पुकारेंगे। ऐसा लगता था कि डायरेक्ट प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। वैसे अपोस्टल अंकित सजवान ने, जैसे ही मैं बाहर आई ना, मैं क्या बोलूँ आपको, मैं इतना खुश हूँ। मैं जब वो सुनी इतना खुश हो गई। मैं जैसे ही बाहर आई ना, वो बोले कि संगीता संगीता बोल के वो बुलाए, मेरा नाम बुलाए मुझे, संगीता संगीता। जब मुझे पवित्र आत्मा मिला, ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूँ वो एक्सपीरियंस आपसे, कि अन्य भाषा को वो विश्वास नहीं करते हैं। जब अन्य भाषा लोग प्रेयर करना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, ये खुद ही कुछ क्या क्या बोल दे रहे हैं, ये शैतान से है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये कि मैं नींद में ही अन्य भाषा में ना मैं प्रार्थना कर रही हूँ। नींद इसलिए तेरे पीछे पड़ा हूँ क्योंकि तुझे पवित्र आत्मा मिल गया है, और जब तुझे मिल गया है ना, तो हम सबको ना तू मार देगी, मार के तू भगा देगी, इसलिए मैं तुझे मारने के लिए तेरे पीछे पड़ा हूँ, वो बोलता है। कितने एंजल्स आ गए मेरे सामने और बोले इसे कोई छू भी नहीं सकता है, हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसको कोई छू नहीं सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम लोग इसके सामने हैं, हम इसे प्रोटेक्शन देंगे बोल के वो खड़े हो जाते हैं मेरे सामने। वो सपेस कर रही हूँ गॉड का। जैसे ही मैं ऐसे हाथ रखी, या विश्वास शायद करोगे नहीं या करोगे मैं नहीं जानती, हाथ रखी, तभी मेरा टंग चेंज हो गया। यानी जो लैंग्वेज में मैं प्रेयर करती हूँ, प्रेज करती हूँ, वो लैंग्वेज में मैं बोल नहीं पाई। मेरा टंग पूरा स्पीड में अलग भाषा, अन्य भाषा से मैं प्रार्थना करने लगी। यानी मैं पवित्र आत्मा से, मुझे प्रभु ने जिस वजह से मैं प्रार्थना कर रही थी, मेरे प्रभु ने सपना में मुझे बोल के पहले कि तुझे मिल रहा है, और जब ये पवित्र आत्मा तुझे मिलेगा, हर एक शैतान को तू मारेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा वो ताकत है उसमें, कि पवित्र आत्मा जहाँ होगा ना, कोई शैतान लड़ नहीं पाएगा। भले ही आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आप वो प्रॉब्लम से बाहर ज़रूर निकलोगे। पवित्र आत्मा ने मुझे एक वर्ड दिया। मैं सोई थी, यानी पूरा नींद से भी नहीं सोई थी, मैं सुनी आवाज़, कनकुअर। मेरे अंदर से ना एक आवाज़ आया, यू विल कनकुअर अबव एवरीथिंग। वो वर्ड मैं सुनी। प्रेज द लॉर्ड माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप दैट एवरीवन इज़ गुड बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। और आप सब तो जान लिए होंगे कि ये वीडियो मैं किस टॉपिक के बारे में मैं बना रही हूँ। और काफ़ी बहुत दिन हो गया, यानी बहुत दिन, यानी शायद ऑलमोस्ट दिसंबर, अभी ये महीना कौन सा महीना, मई शायद चल रहा है ये, तो ऑलमोस्ट 5 मंथ्स ऐसे हो गए हैं मैं होली स्पिरिट रिसीव करते हुए। लेकिन मैं वीडियो को फेस नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा ऑड लगता है सामने मुझे बोलने के लिए, इसलिए मैं वीडियो उतना नहीं बनाती हूँ। बहुत हिम्मत जोड़ के मैं कुछ वीडियो में मैं आगे आती हूँ, बोलती हूँ, और मैं पहले प्रेयर की कि पवित्र आत्मा मुझे हिम्मत दीजिए, ताकि मैं आप सबके सामने ये वीडियो में कर पाऊँ, और वो सारे लोगों तक ये टेस्टिमनी पहुँचे। और ये वीडियो में मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं कैसे पवित्र आत्मा में रिसीव की हूँ, और कैसे मैं पवित्र आत्मा से भरी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो मैं अपना टेस्टिमनी शेयर करने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कौन सा चर्च जाती हूँ, और अगर वचन भी मैं सुनना चाहती हूँ तो मैं कौन से पास्टर का मैं वचन सुनती हूँ, और कैसे मैं विश्वास में बड़ी वो बोलना चाहती हूँ। और मैं ज़्यादा दिन नहीं, मैं इससे पहले ना मैं हैदराबाद में रह रही थी, और हमारा ट्रांसफ़र हो गया था लास्ट ईयर ट्रांसफ़र होने के बाद हम लोग यहाँ पे द मंथ ऑफ जुलाई में आए।
मंथ में हम जुलाई में, यानी मेरे हस्बैंड तो पहले से आ गए थे, वो जनवरी या फरवरी में आ गए थे, और हम यहाँ पे आए, यानी मैं और मेरी बेटी यहाँ पे आए जुलाई को। और जब जुलाई को आए ना, तब पास्टर अरुल के 100 डेज प्रेयर चल रहा था। वो लास्ट मीटिंग था उनका 100 डेज प्रेयर का, जो एफओएलजे चर्च में हुआ था। तो हैदराबाद में ही जब मैं थी, 1 महीना से पहले, यानी जब हम लोग आने वाले थे 1 महीना पहले, यानी जून, आप बोल दीजिए, हाँ जून जुलाई, तो जून में ना मैं पास्टर अरुल और अपोस्टल अंकित सजवान का वचन सुनना मैं शुरू की। और मैं जब सुनी उनका वचन ना, मैं विश्वास में इतना बढ़ गई कि मैं आपको क्या बोलूँ, यानी मेरा फेथ लेवल इतना इंक्रीज हो गया उनका वचन सुन के कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। पहले हुआ था, लेकिन मैं पवित्र आत्मा के बारे में ना उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी पवित्र आत्मा को। पहले मैं बहुत सारे ऐसे टेस्टिमनी रिसीव, मेरी बेटी भी जो हुई है ना, वो मिरेकल वे से ही हुई है, क्योंकि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। मैं फास्टिंग प्रेयर रखी, और फास्टिंग प्रेयर जब रखी, मैं सपना देखी, प्रभु यीशु मसीह आके बोल रहे कि तुझे होगा, और जो डेट बोले थे मुझे, प्रोफेसी किया गया था मुझसे एक पास्टर से कि यही अंदर अक्टूबर के मंथ के अंदर ही तुम प्रेग्नेंट होगी बोल के, और वैसे ही हुआ। और प्रभु यीशु मसीह को मैं खुद देखी, मैं अपना सपना में वो आके बोल रहे हैं, हाँ तुझे मैं बच्चा दूंगा बोल के, और वैसे ही मेरी बेटी भी जन्म हुई है। लेकिन मैं तब प्रेयर कर रही थी, लेकिन तब ना पवित्र आत्मा को मैं इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी। मैं सोच रही थी हाँ पवित्र आत्मा, हाँ मांगने से तो जब मिलेगा मिलेगा बोल के मैं मांग नहीं रही थी। एक्चुअली बाइबल में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा उससे ही मिलेगा जो मांगता है, यानी दोज हु विल डिज़ायर ओनली दे विल गेट द होली स्पिरिट। जो प्रभु को ढूंढेगा, जो पाना चाहता है कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, अगर आप ढूंढोगे ना तो और मांगोगे ना, आपको ज़रूर पवित्र आत्मा प्रभु देंगे, क्योंकि वचन में लिखा गया है। और मैं ना कभी पवित्र आत्मा को मांग ही नहीं रही थी। अगर मांगते भी थी तो उतना सीरियसली नहीं मांग रही थी। दूसरा सारा चीज़ प्रार्थना कर लूँगी, ऐसे जब मेरे बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा मुझे चाहिए, मुझे कंसीव, यानी मैं कंसीव करना चाहती हूँ बोल के वो सब प्रेयर कर रही थी, वर्शिप कर रही थी, सब कुछ था। लेकिन होली स्पिरिट के बारे में ना मैं प्रार्थना नहीं कर रही थी कि मुझे होली स्पिरिट चाहिए प्रभु बोल के। तो इन 2 पास्टर जो मेरे ज़िंदगी में, मेरे लाइफ में जब ये आए, मैं तो बोल रही हूँ कि ये 2 पास्टर ना प्रभु ने ही इनको भेजा मेरे जीवन में, ताकि मेरे जीवन में शायद प्रभु कुछ करना चाहता था। और मेरे बच्चे होने के बाद ना, मैं जितना भी प्रेयर कर रही थी, जितना भी वचन सुन रही थी ना, मैं बच्चे होने के बाद ना, आप सब जानते होंगे कि बच्चे में ही बिज़ी हो जाती हूँ। तब कोरोना वक्त भी था, मैं वो टेस्टिमनी आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो तब मैं, यानी बच्चे के साथ ही टाइम मेरा स्पेंड हो जाता था, और प्रार्थना के लिए ना मैं उतना टाइम निकाल नहीं पा रही थी। तो मैं प्रभु से भी थोड़ा दूर हो गई थी। चर्च भी हम लोग नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि इसका सोने का वक्त भी ठीक नहीं था मेरे बेटी का, तो हम लोग चर्च भी नहीं जा पा रहे थे। लेकिन ये जो लास्ट ईयर हमारे जीवन में ऐसे थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ गए। तो और मेरी बेटी का यानी तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गया, जैसे कि उससे थोड़ा ऐसे वो स्पीच डिले हो गया उसको, यानी अभी तक ना वो उतना बोल नहीं पाती है, वो ABCD ये सब बोलती है, लेकिन स्पीच डिले है, उसमें थोड़ा सा माइल्ड ऑटिज़म है बोल के डॉक्टर ने बोला है। लेकिन उसका मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु जब उसे जन्म दिया है तो मेरा प्रभु उसको चंगा करेगा, क्योंकि वचन में तो लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो मेरी बेटी चंगी होगी बोल के मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ। तो ऐसे जब मुझे हमारे जीवन में थोड़ा प्रॉब्लम आया, तो ना मैं वचन, यानी टेंशन तो आप ज़रूर लोगे कि बेटी अभी तक बात नहीं कर रही है, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थोड़ा हो गया, डेब्ट्स थोड़ा हो गया, तो इसलिए ना मैं वचन सुनने लगी। और तो वचन जब सुनने लगी तो मुझे ये दोनों पास्टर जी का मुझे वचन मिला, और तब मैं जानने लगी। तो उससे पहले मैं दिल्ली में ही रहती थी, लेकिन कोरोना के वक्त 2022 को शायद हम लोग ट्रांसफ़र होकर हैदराबाद चले गए। उससे पहले मैं नहीं जानती थी इनको। जब दिल्ली में रहते थे हम दूसरा चर्च जाते थे, तो वहाँ पे हम लोग ना
ये चर्च यानी ऑनलाइन में ही मैं इनका वचन सुनने लगी। जब 100 डेज प्रेयर था वहाँ पे, तब मैं सुनती थी, रोज़ प्रार्थना में बैठती थी और अपोस्टल अंकित सजवान के भी मैं वचन सुनती थी। तो यहाँ पे जब हम लोग आए, अटेंड किए, 100 डेज प्रेयर को गई थी, और उसी दिन क्या हुआ मेरे लाइफ में, एक मिरेकल हुआ, आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। यानी जब हम लोग चर्च जा रहे थे, उसी सुबह 100 डेज प्रेयर का जब लास्ट दिन था ना, पास्टर अरुल के थॉमस जी का प्रेयर को हम जा रहे थे, उसी दिन सुबह उठ के ना मैं अपने हस्बैंड के साथ ये सोफ़ा में ही बैठी थी और बोली, डायरी पकड़ी, प्रेयर की और बोली, आज प्रभु यीशु मसीह मेरा नाम जैसे भी कह के पुकारेंगे, मुझे बुलाएंगे, अपना नाम मेरा जैसे भी बुलाएंगे बोल के मैं डायरी में भी मैं लिखती, मेरा जो कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट था सब कुछ लिखी, और ये भी लिखी कि आज प्रभु यीशु मसीह मेरा नाम कह के पुकारेंगे, वो लिखी। और मैं हमेशा अपोस्टल अंकित सजवान का प्रेयर मैं सुबह अटेंड करती हूँ, ऑनलाइन अटेंड करती हूँ। तो उस दिन शाम को हम लोग जाने वाले थे, तो मैं नहीं देख पाई उनका ये प्रेयर, नहीं देख पाए। तो शाम को हम अरुल थॉमस के चर्च में गए, उनके चर्च में ही था वो प्रेयर, उस दिन 100 डेज का प्रेयर अटेंड की। मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका वचन जब सुनती थी ना मैं, मुझे ऐसा लगता था कि प्रभु डायरेक्टली मुझसे बात कर रहे हैं। यानी जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही थी ना, प्रभु बोल रहे कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मुझे ऐसे ही लगता था मुझे, और वो सारे टेंशन को ना, मैं जितना भी टेंशन हो, उनका वचन जब मैं सुन लेती थी ना, मैं खुशी से भर जाती थी, मुझे मेरे मन में एक शांति आ जाता था। तो मैं हमेशा प्रेयर करती थी, वैसे प्रेयर कर करके ना। तो उस दिन क्या हुआ, चर्च जाके आ गई मैं। फिर 2 दिन के बाद मैं ऑनलाइन पास्टर यानी अपोस्टल अंकित सजवान का मैं लगाई ऑनलाइन प्रेयर। मैं घर में काम करते करते मैं टीवी में ऑन कर ली प्रार्थना संडे का। तो जब प्रार्थना में लगाई वो मैसेज संडे सर्विस का, मैं सुन रही थी तो मुझे मैं थोड़ा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम जाके ना जैसे ही मैं बाहर आई, उनका वचन चल रहा था, जैसे ही बाहर आई तब मैं बाहर जैसे ही आई, वो संगीता ही मैं सुनी उनके मुंह से। तो मैं जब सुनी संगीता हाँ ये क्या सुनी बोल के ना, मैं खुश हो जा रही, प्रभु आपने सच में मेरा नाम बुलाया, क्या आपने सच में मैं जो लिखी थी वो सच में क्या आपने सुन लिया मेरा प्रार्थना और मेरा नाम बुलवाया आपके दास के द्वारा बोल के ना मैं बोली। और ना मैं आई, फिर से रिवाइंड करके फिर से सुनी, तो वहाँ पे वो बोल रहे, मैं यहाँ पे लगा दूंगी आपको वो वीडियो, आप सुन लीजिए। संगीता दिस इज योर डे। संगीता ये आपका दिन है। संगीता एक बड़ा बदलाव परमेश्वर आपके जीवन में ला रहा है। God is bringing a mighty change। इसलिए मैं चर्च में मैं टेस्टिमनी नहीं दी, क्योंकि ये होली स्पिरिट के बारे में था। ज़्यादातर चर्च में ना जो हीलिंग होता है उसके बारे में टेस्टिमनी देते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली मैं चर्च में। और मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, और कभी प्रभु ने मौका दिया तो मैं चर्च में भी मैं शेयर करूँगी, बहुत ही मेरा सब टेस्टिमनी मैं शेयर करूँगी। हालेलुया। तो मैं रिवाइंड की, सुनी, तो वहाँ पे अपोस्टल जी बोल रहे कि संगीता आज तुम्हारा दिन है और तुम्हारे जीवन ना बदलने जा रहा है आज से बोल के वो बोले। तो ऑफ कोर्स वो जो बुलाते हैं, तो प्रभु जब बुलाते हैं संगीता या कोई भी नाम हो, तो चाहे कोई भी हो, कितने जन भी हो, वो किसी एक जन के लिए नहीं होता है। वहाँ पे भी एक संगीता थी, वो भी गई, और बाद में भी ऐसे संगीता बोल के आए कि हम घर से सुन रहे थे और हम ऐसे चंगे हो गए बोल के। और ये मेरे लिए भी खास कर था, क्योंकि मैं अगर मैं लिखती नहीं ना डायरी में ना, मुझे विश्वास नहीं होता, अच्छा ये किसी और के लिए है बोल के मैं सोचती। लेकिन जब मैं लिखी हूँ उसी दिन सुबह कि प्रभु आज अपने दास के द्वारा मेरा नाम बुलाएंगे, तो उसी दिन वो बुलाए थे और मैं सुन नहीं पाए थे। 2 दिन के बाद जब मैं लगाई, और तब भी मैं ना वो ठीक टाइम में वॉशरूम भी चली गई थी, लेकिन
तब भी मैं वॉशरूम में अगर होती तब भी वो अगर बोल देते, मैं सुन नहीं पाती, तो मैं सोचती कि हाँ ये मेरे लिए नहीं था, यानी मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं जैसे ही दरवाजा खोल के आई ना, संगीता संगीता ही बोल के सुनाई दिया तब तो मैं जान ली कि प्रभु ये आप मेरे लिए ही बोल रहे हो, जो मैं लिखी थी आपने बोले, और आप मेरे जीवन में सब कुछ सही करने जा रहे हो, मेरा जीवन बदलने जा रहा है बोल के मैं जान ली। हालेलुया। तो और मैं प्रार्थना में बढ़ गई, और जैसे ही अरुल थॉमस जी का फास्टिंग प्रेयर होता था, 21 डेज फास्टिंग हो या 7 डेज फास्टिंग हो या 40 डेज का फास्टिंग हो, वो हर फास्टिंग ना मैं रखने लगी विश्वास से कि प्रभु कुछ करेगा मेरे जीवन में, और मैं प्रार्थना में इतना बढ़ूंगी। और वैसे जैसे जैसे रखने लगी ना, और उनका वचन सुन के ना, मैं पवित्र आत्मा यानी मुझे चाहिए जैसे भी बोल के ना, मैं पवित्र आत्मा को ढूंढने लगी। यानी पवित्र आत्मा इतना ज़रूरत है हमारे जीवन में कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ गया ना, तो सोच लो आपके जीवन में बस विक्ट्री ही रहेगा, आप कभी फेल्यूर ही नहीं हो सकते हो। और प्रभु के साथ, प्रभु के प्रेजेंस में आप रहोगे जब पवित्र आत्मा रहेगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रभु आपके अंदर रहेंगे, आपसे बात करेंगे। और जब मुझे पवित्र आत्मा मिला, ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूँ वो एक्सपीरियंस आपसे, कि जब आप प्रभु का बात सुनते हो, पहले जब प्रभु आपको रिवलेशन देता है, पहले वैसा नहीं होता था, पहले सब में पवित्र आत्मा रहता है, लेकिन एक पवित्र आत्मा को भरना और अन्य भाषा में प्रार्थना करना, वो चीज़ एक अलग है। जो बाइबल में लिखा है, क्या सचमुच वो सच है? तब आपको पता चलता है कि पवित्र आत्मा और अन्य भाषा सचमुच सच है। और खास कर मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत जन ना पवित्र आत्मा को मानते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि पवित्र आत्मा सब में है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन अन्य भाषा अलग है, पवित्र आत्मा का गिफ्ट्स अलग है, तो वो सच में है। और पवित्र आत्मा के यानी वचन तो वो विश्वास करते हैं, लेकिन अन्य भाषा को वो विश्वास नहीं करते। जब अन्य भाषा लोग प्रेयर करना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, ये खुद ही कुछ क्या क्या बोल दे रहे हैं, ये शैतान से है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप नहीं जानते हो ना, तो आप प्रार्थना करो, वचन पढ़ो और प्रभु से मदद मांगो, पवित्र आत्मा से आप मदद मांगिए कि प्रभु आप मुझे वो रिवलेशन दीजिए, सच क्या है, आप मुझे सच में वचन में जो लिखा गया है पवित्र आत्मा के बारे में, अगर वो सच है तो आप मुझे भर दीजिए अपने पवित्र आत्मा से, अपने अन्य भाषा से मुझे भर दीजिए बोल के आप मांगिए, प्रभु आपको ज़रूर देगा। हालेलुया। देखो मेरी बेटी ABCD गा रही है, मुझे बहुत खुश हो रहा है क्योंकि उसका स्पीच डिले है, लेकिन प्रभु थोड़े थोड़े यानी जैसे ही दिन बढ़ता जाता है, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट में उसमें देखती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि वो चंगी हो चुकी है। हालेलुया। और तो मैं क्या बोल रही थी, मैं एक टॉपिक बोल रही हूँ और दूसरे तरफ चले जा रही हूँ, क्या बोलूँ। और बहुत हिम्मत जुटा के मैं आज ये वीडियो आपके सामने लाई हूँ। मैं फास्टिंग करने लगी तो 21 डेज़ फास्टिंग की, फिर 21 डेज़ फास्टिंग ख़त्म होने के बाद ना मैं खुद अपने तरफ से ना मैं 10 डेज़ का फास्टिंग रखी, स्पेशली मैं होली स्पिरिट के लिए। लेकिन वो 10 डेज़ का फास्टिंग में ना मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला। तो मैं जब अरुल थॉमस पास्टर जी का 40 डेज़ का प्रेयर शुरू हुआ, तब ना मैं 40 डेज़ फास्टिंग रखी। और 40 डेज़ प्रेयर में ना मैं 10th डे शायद 10th डे या 11th या 12th, ये मेरा टेस्टिमनी जो है ना, मैं पास्टर अरुल जी के चर्च भी मैं यानी मैसेज करके भेजी थी, और वो एक संडे को मेरा टेस्टिमनी भी सुनाए हैं सबको। आप चाहो तो सुन सकते हो वो टेस्टिमनी, आप सुने होंगे जो कोई पास्टर अरुल जी के चर्च अटेंड करते हैं। और ये 40 डेज़ प्रेयर में ना 10th या 11th डे में ना, यानी सैटरडे था, 10th या 11th डे, मुझे याद नहीं है यानी कितना दिन हुआ था, ये 10th या 11th डे ही हो रहा होगा, या फ्राइडे था तब। ओके, फ्राइडे था तब ना अंकित सर जॉन पास्टर जी का होल नाइट प्रेयर था, होली स्पिरिट का होल नाइट प्रेयर था। तो मैं वो भी अटेंड करती थी होल नाइट प्रेयर में। तो होल नाइट प्रेयर जब मैं अटेंड कर रही थी रात को,
और तब अंकित सजवान जी बोले कि जिसको पवित्र आत्मा चाहिए प्रार्थना करो, वो बोले। तो मैं प्रेयर करने के बाद ना प्रेयर की, तो उसके बाद मुझे नहीं मिला मुझे। तो फिर ना मैं सो गई, यानी मैं थोड़ा दुख हो गई कि मैं इतना प्रार्थना कर रही हूँ पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु आप क्यों मुझे नहीं दे रहे हो, मुझ में ऐसे क्या कमी है, मैं ऐसे क्या गलती कर रही हूँ, मैं कुछ तो ऐसे गलत चीज़ें नहीं कर रही हूँ कि आप मुझे नहीं दे रहे हो बोल के ना मैं थोड़ा दुख हो गई मैं, और ना मैं सो गई प्रार्थना करके। सोते वक्त ना ऐसे 5 ऐसे बज रहे होंगे, मैं सो गई। फिर सोने के बाद ना मैं देख रही हूँ सपने में ही, यानी मैं पूरा नींद में भी नहीं सोई हूँ, यानी मुझे पता चल रहा है कि मैं नींद में ही अन्य भाषा में ना मैं प्रार्थना कर रही हूँ, नींद में ही अन्य भाषा अंदर से मेरा निकल रहा है, मैं प्रार्थना यानी वो लैंग्वेज में मैं अदर टंग में मैं बात कर रही हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ पूरा वो, यानी मुझे लग रहा था कि यानी होली स्पिरिट मुझे मिल गया है और अंदर से मैं पूरा बात कर रही हूँ अन्य भाषा में। तो फिर ना मैं सुबह उठ गई, सुबह जब ऐसे 7 या 8 बजे होगा मैं उठ गई। तो मैं 5 बजे सोई थी, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो मैं उठ गई। फिर जाके नाश्ता सब खा के ना मेरी बेटी सोई ही रहती है, तो मैं ना फिर जाके और 9 बजे से ना फिर से थोड़ा मैं नींद कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैं फिर से जाके सो गई मैं। फिर जब मैं सोई ना फिर मैं सपना देखी कि सपना में मैं देखी कि अपोस्टल अंकित सजवान जी जो है वो प्रेयर कर रहे हैं अपने चर्च में, और मैं टीवी लगाई हूँ और जब वो प्रेयर कर रहे हैं मैं भी टीवी देख रही हूँ, और वो बोल रहे हैं कि जिसको होली स्पिरिट चाहिए वो अभी इसी वक्त प्रेयर करे बोल के और उनको मिलेगा। तो मैं ना नींद डाउन होती हूँ और प्रेयर करने लगती हूँ कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, और जैसे ही मैं बोलती हूँ ना पवित्र आत्मा से मैं भर जाती हूँ, अन्य भाषा में मैं बोलने लगती हूँ, मैं प्रार्थना करने लगती हूँ। इतना मैं प्रार्थना करने लगती हूँ कि यानी मैं अपना लैंग्वेज में मैं और बात नहीं कर पा रही हूँ, अन्य भाषा में ही प्रार्थना कर रही हूँ। तो वो सपने में मेरे मम्मी मेरे बुआ ये सब होंगे और बोलते हैं कि डर मत, तू प्रार्थना कर बोलते हैं। तो मैं प्रार्थना करती रहती हूँ अन्य भाषा में। वो प्रार्थना करने के बाद ना मैं देखती हूँ कि फिर मैं सोने जाती हूँ, वो सपने में ही सोने जाती हूँ। फिर मुझे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि, और मैं बोलती हूँ मेरे हस्बैंड को कि मुझे ना अन्य भाषा यानी होली स्पिरिट से मैं भर गई बोल के, मैं सपना ऐसे देखी बोल के उनको बोल रही हूँ कि मैं सपना देखी कि मैं होली स्पिरिट से भर गई हूँ, पवित्र आत्मा मुझे मिल गया है और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही हूँ बोल के मैं सपना देखी बोल के मैं बोली। तो वो बोले वो सपना नहीं, वो सच में ही तुम्हें मिल गया है बोल के, वो सपने में ही मुझे बोल रहे कि वो सपना नहीं है, सच में ही तुम प्रार्थना कर रही थी, सच में ही तुमको मिल गया है। तो मैं बोली सच में, अच्छा। तो मैं ये सब सपने में देख रही हूँ। फिर उसके बाद ना मैं देख रही हूँ कि एक छोटा सा यानी 10, 11, 12 ईयर्स का एक लड़का है, वो मेरा पीछे पड़ता है, यानी मैं जहाँ भी जाती हूँ ना वो मेरे पीछे आता है। लेकिन वो क्या है ना, वो नॉर्मल सा लड़का जैसे लग रहा है, लेकिन वो क्या है, वो शैतान है। बाद में मुझे पता चलता है कि वो ना शैतान है। हालेलुया। तो वो सपने में ना वो लड़का को जो मैं देखी ना वो एक्चुअली शैतान था। तो वो मेरे पीछे पड़ गया। तो मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ ना वो शैतान ना मेरे पीछे आ रहा है और बोल रहा है कि, तो मैं उसे जब बोली कि तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, तो वो बोलने लगता है कि मैं इसलिए तेरे पीछे पड़ा हूँ क्योंकि तुझे पवित्र आत्मा मिल गया है, और जब तुझे मिल गया है ना तो हम सबको ना तू मार देगी, मार के तू भगा देगी, इसलिए मैं तुझे मारने के लिए तेरे पीछे पड़ा हूँ, वो बोलता है। और वो इतना बड़ा यानी जैसे बैम्बू स्टिक जैसे इतना बड़ा होके रहता है ना, वैसे ही वो पकड़ के ना मेरे पीछे पीछे घूमता है। मैं ऊपर जाती हूँ तो ऊपर आता है, नीचे जाती हूँ तो नीचे आता है। वो क्या करता है, वो दीवार से ही ना वो नीचे नीचे ऐसे आ जाता है। मैं स्टेप से जाती हूँ तो वो दीवार से ही नीचे नीचे आ जा रहा है बोल के मैं देख रही हूँ वो सपना में। और वो बोलता है कि मैं तुझे मार दूंगा तो क्योंकि तू हम सब को मार देगी, यानी वो ऐसे बोल रहा है। तो फिर ना मैं जाती हूँ और उनके मम्मी को बोलती हूँ कि आपका बेटा मेरे पीछे पड़ा है मुझे मारने के लिए। तो वो बोलते हैं कि अच्छा मैं बोलती हूँ बोल के वो सपना में बोलते हैं। तो वो जाके ना जब वो चले जाते हैं फिर थोड़े देर के बाद ना मैं देखती हूँ कि उनके साथ ना और ज़्यादा यानी इंसान के रूप में मैं देखती हूँ उनको, बहुत सारे लोगों ना आ गए हैं मुझे मारने के लिए। वो
यानी मैं ऐसे खड़ी हूँ तो ऐसे 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 आ रहे हैं मेरे तरफ मारने के लिए। तो फिर ना मैं जो खड़ी होती हूँ वहाँ पे, मेरे सामने ना मैं देखती हूँ कि एंजल्स यानी मैं किस तरह के एंजल्स मैं बोलूँ, जैसे ही जैसे युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं जो सारे पहनते हैं ना आगे तरफ हाथ में प्रोटेक्ट करने के लिए ना, जैसे पहनते हैं ना वैसे ही सोल्जर्स लोग जैसे पहनते हैं, वो जैसे राजाओं के कोई भी फिल्म अगर आप देखे होंगे, जैसे किंग्स लोग फाइटिंग करने के लिए जाते हैं तो सब कुछ पहनते हैं। और वैसे ही मैं जो फिल्म भी देखी हूँ योद्धा लोग जैसे पहनते हैं ना, वो सारा कुछ वैसे सब पहन के ना वो मेरे आगे ना खड़े खड़े तो नहीं है, ऐसे उड़ रहे हैं वो लोग, ऐसे होके उड़ रहे हैं वो। और कितने एंजल्स आ गए मेरे सामने और बोले इसे कोई छू भी नहीं सकता है, हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसको कोई छू नहीं सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम लोग इसके सामने हैं, हम इसे प्रोटेक्शन देंगे बोल के वो खड़े हो जाते हैं मेरे सामने। वो सपना देखे मुझे इतना खुशी हुआ कि प्रभु ये क्या देखी, यानी पवित्र आत्मा से भर गई हूँ बोल के मैं देखी। तो मैं थोड़ा देर के लिए मैं सोची शायद ऐसे ही मैं देखी होंगी। तो मेरे दीदी जो वो होली स्पिरिट उससे पहले ही कितने साल पहले ही उसने रिसीव किया था, तो वो जो कॉलेज के टाइम में जब वो पढ़ती थी तब भी उसको होली स्पिरिट मिल गया था। तो एक्चुअली हम जो है ना, हम लुथरान बैकग्राउंड से है। लुथरान में तो होली स्पिरिट के बारे में ही नहीं जानते, उतना ये नहीं करते हैं। लेकिन मेरे जो जीजू है वो जानते हैं होली स्पिरिट के बारे में, वो अलग ये से हैं। और वचन सुन सुन के हमारा फेथ ऐसे इंक्रीज हुआ और होली स्पिरिट के ऊपर हम विश्वास करने लगे और हमें मिल गया। सुबह फ़ोन की तो मैं उसको बोली कि ऐसे ऐसे पवित्र आत्मा ना मुझे मिल रहा है, और मैं ऐसे देखी कि शैतान मेरे पीछे पड़ गया मुझे मारने के लिए, कि ताकि मुझे पवित्र आत्मा मिल जाएगा तो मैं उनको मार दूंगी बोल के। तो वो बोली कि शायद तुझे मुझे भी वो, यानी थोड़े दिन पहले वो मेरे साथ मिलके प्रार्थना भी कर रही थी कि मुझे ऐसे पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं तेरे साथ मिलके प्रेयर करूं कि तुझे प्रभु होली स्पिरिट से भरेंगे बोल के। और हम थोड़े दिन प्रेयर भी किए, बाद में वक्त नहीं हो पाया, यानी टाइम मैच नहीं हो पाया तो प्रेयर नहीं कर पाए हम लोग। तो वो बोले कि हाँ प्रभु, मुझे भी प्रभु ने बोला था कि तुझे देंगे बोल के, और वही प्रभु दिखा रहा है। और जब होली स्पिरिट तेरे लाइफ में आएगा ना, तो हर एक शैतान जो तेरे लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो सब प्रॉब्लम तेरे लाइफ से हट जाएंगे वो बोले। और सही में मैं क्या बोलूँ आपको, तो वैसे हुआ ये सारा चीज़ मैं सैटरडे को, फ्राइडे नाइट को, यानी फ्राइडे सुबह नाइट भी नहीं, सुबह मैं देख रही हूँ सपना सब कुछ। 5 बजे मैं प्रेयर करने के बाद, सोने के बाद, और एक 9 बजे देख रही हूँ। फिर सैटरडे को मैं दीदी को बोल रही हूँ, संडे को मैं अपोस्टल अंकित सचवान का चर्च में गई थी। उस दिन इंग्लिश सर्विस था इवनिंग में। उस दिन से ना उनका इवनिंग सर्विस शुरू हुआ था इवनिंग में, और हम इवनिंग को गए थे। और मैं सोच रही हूँ कि प्रभु ने ये सब किया मेरे साथ। इवनिंग को गए थे, और इवनिंग को जब गए थे ना, हमेशा जब सुबह जाते थे पीछे बैठते थे हम लोग। जब इवनिंग को गए थे ना तो बहुत कम जन आए थे और आगे भी बैठे हम लोग। तो प्रेयर ख़त्म होने के बाद, यानी मैसेज ख़त्म होने के बाद, वो बोले किस किस को होली स्पिरिट चाहिए आप सामने आ जाइए बोल के। अगर मुझे वो वीडियो मिलेगा ना तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, आप देखिए वो वीडियो, यहाँ पे ऊपर मैं आपको अटैच कर दूँगी, या फिर मैं स्क्रीन में दिखा दूँगी आपको प्रेयर करने के लिए। तो मैं ना तुरंत में हाथ उठाई ऐसे, और मैं आगे चली गई प्रेयर करने के लिए। बहुत जन आए तो वहाँ पे वो प्रेयर किए, पवित्र आत्मा से भर जाइए बोल के प्रेयर किए। मैं भी प्रेयर कर रही थी, बहुत प्रेयर कर रही थी, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे मुझे मिला नहीं। मैं सोची कि ऐसे में सपना देखी हूँ, और अपोस्टल अंकित सजवान जी ने बुला दिया आज इतना करीब भी हम लोग हैं, और आज बुलाए कि पवित्र आत्मा से जिसको भरना है वो आगे आ जाओ। मैं पूरा आगे भी खड़ी थी, मैं सेकंड लाइन में ही मैं खड़ी थी। मैं सोची प्रभु ये आप ही कर रहे हो, आज ही मुझे मिल जाएगा। और आपने दिखाया था कि अपोस्टल अंकित सजवान के द्वारा मुझे मिल रहा है, क्योंकि टीवी में भी देख रही थी कि सपने में मुझे मिल रहा है बोल के। वो बोल रहे कि हाँ जिसको चाहिए वो भरेंगे बोल के, और तभी मुझे मिल गया था। मैं सपने में मुझे मिल गया था। तो मैं सोची कि
अभी मुझे मिल जाएगा बोल के मैं सोच रही थी, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो फिर ना मैं थोड़ा सा दुख हो गई कि मुझे क्यों नहीं मिला। आप ऐसे सपने दिखाए थे, मैं सोची थी कि आज ही मेरा दिन है, आज ही आप मुझे भरोगे पवित्र आत्मा से, पर फिर भी मुझे नहीं मिला बोल के। फिर भी ना जब हम लोग, मेरे हस्बैंड और मैं आ रहे थे वापस, तब ना आते वक्त ना मैं उनको बोली क्या हुआ मुझे आज नहीं मिला। तो मेरे घर में तो मेरे दीदी लोग, मम्मी लोग, सबको घर में ही मिला है, तो मुझे भी घर में ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं, कहीं लिखा नहीं है कि चर्च में ही आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, घर में भी मिलेगा आप प्रेयर करने से। मैं ऐसे उनको बोली और घर आ गए। मुझे थोड़ा दुख लगा, ऐसे बोली मैं और घर आ गए। घर आके ना और फिर से मैं ना वचन सुनने लगी। ये दोनों पास्टर जी के, ये दोनों पास्टर जी सच में बोल रही हूँ, इतना ब्लेसिंग प्रभु ने इनको ना एक ब्लेसिंग के रूप में मेरे लिए भेजा है। हालेलुया। और ये उनका वचन मैं सुनने लगी और अरुल 40 डेज प्रेयर ही तब चल रहा था। तो जब आई मंडे को, शायद मंडे को ना मैं वचन सुनी अरुल थॉमस जी का। उनका 40 डेज फास्टिंग प्रेयर चल रहा था, मेरा भी चल रहा था। तो वो पवित्र आत्मा के जो भी वचन में सुन रहे थे ना, तब पवित्र आत्मा के बारे में ही तब भी पास्टर अरुल जी भी बोल रहे थे कि कैसे मिलेगा, क्या करना चाहिए। तो वो बोल रहे थे कि अगर मन में कोई भी चीज़ है तो आप ये कर दीजिए बोल के वो बोल रहे थे। ठीक है, तो मैं प्रभु को बोली, प्रभु मेरे लिए तो किसी के लिए भी किसी के लिए भी बुराई मैं अपने मन में सोचती नहीं हूँ, फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है बोल के मैं सोची। तो अगर कुछ भी है, अगर गलती से भी मैं कुछ ऐसे मेरे मन में कुछ गलत है किसी के लिए, तो मुझे माफ़ कर दीजिए बोल के मैं बोली। मैं किसी के लिए भी ऐसे सोचती नहीं हूँ। अगर मैं यानी अपने हस्बैंड के साथ तो ऐसे आर्गूमेंट होता रहता है, कुछ भी अगर कुछ भी उनको कमेंट पास कर ली होंगी या कुछ भी, तो मुझे माफ़ कर दीजिए बोल के मैं बोली। तो नेक्स्ट दिन क्या हुआ, तो वो दिन ऐसे हो गया। फिर नेक्स्ट दिन ट्यूसडे को यानी संडे को मैं आई हूँ चर्च से। वो अपोस्टल जी ने प्रार्थना कर दिया पवित्र आत्मा के लिए। मैं फ्राइडे सुबह को मैं देखी थी सपना, और ट्यूसडे को मैं दोपहर को फास्टिंग रखी थी। दोपहर को मैं पर्सनल प्रेयर करती हूँ। मैं पर्सनल प्रेयर 1 से 2 घंटा तक मैं कर रही थी उस वक्त, अभी भी करती हूँ और तब कर रही थी। तो तब ना उस दिन थोड़ा मेरा तबीयत भी ख़राब था उस दिन। तो मैं बोली प्रभु मैं आज उतना देर तो मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा जितना भी हो सके मैं थोड़ा सा एटलीस्ट कर लूँगी बोल के मैं बोली मैं प्रभु को। और ना मैं 3 बज रहा था तब, ऐसे 3 बजे ना मैं यानी 3 बजे से पहले यानी 2:30 या 2:40 ऐसे हो रहा होगा, मैं ना प्रेयर करने के लिए बैठी, वर्शिप करना शुरू की। तो वर्शिप जब मैं की, मैं वर्शिप जब करती हूँ ना, तो मैं गाना लगा देती हूँ। मैं अकेले नहीं करती हूँ, मैं हमेशा ना गाना लगा देती हूँ और यानी साउंड बॉक्स में गाना लगा देती हूँ। वो गाना गा गा के मैं वर्शिप करती हूँ। और मैं ज़्यादातर ना, मैं महिमा जी है ना पास्टर अरुल के वाइफ, तो उनका वर्शिप चल रहा था संडे का, वो वाला वर्शिप लगा के ना मैं प्रेयर कर रही थी। और वही प्रेयर जब वो वर्शिप जब मैं गा रही थी, ऐसे 2-3 गाना हो चुका होगा, वो महिमा जी जो है ना, वो भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग ही है। वो सब कोई मेरे लिए ब्लेसिंग है। तो ब्लेसिंग के रूप में वो मुझे मिले हैं। हालांकि मैं उनसे कभी मिली ही नहीं हूँ, पर वो मेरे लिए ब्लेसिंग के रूप में ही आए हैं। हालेलुया। तो महिमा जी बोल रहे हैं प्रेयर यानी वर्शिप चलते वक्त ही, जिसको भी पवित्र आत्मा चाहिए ना, अपने मन में ऐसे अपने दिल के ऊपर ऐसे हाथ रख के ना आप मांगिए प्रभु को और आपको वो देगा बोल के। तो मैं जैसे ही ऐसे आंख बंद करके मैं वर्शिप कर रही हूँ, गाना गा रही हूँ, और मन में ना ऐसे यानी जैसे ही बोले वो, ऐसे मैं हाथ रख के ना ऐसे मैं बोलने लगी। हाथ रख के मैं आँख बंद करके ही प्रेयर गाना ही गा रही हूँ और प्रेज कर रही हूँ गॉड का। जैसे ही मैं ऐसे हाथ रखी, आप विश्वास शायद करोगे नहीं या करोगे मैं नहीं जानती, जैसे ही ऐसे हाथ रखी ना, सॉरी ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, मैं क्या करूँ। तो जैसे ही मैं ऐसे हाथ रखी
तभी मेरा टंग चेंज हो गया। यानी जो लैंग्वेज में मैं प्रेयर करती हूँ, प्रेज करती हूँ, वो लैंग्वेज में मैं बोल नहीं पाई। मेरा टंग पूरा स्पीड में अलग भाषा, अन्य भाषा से मैं प्रार्थना करने लगी। यानी मैं पवित्र आत्मा से, मुझे प्रभु ने जिस वजह से मैं प्रार्थना कर रही थी, मेरे प्रभु ने सपना में मुझे बोल के पहले कि तुझे मिल रहा है, और जब ये पवित्र आत्मा तुझे मिलेगा, हर एक शैतान को तुम मारेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा वो ताकत है उसमें कि पवित्र आत्मा जहाँ होगा ना, कोई शैतान लड़ नहीं पाएगा। भले ही आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आप वो प्रॉब्लम से बाहर ज़रूर निकलोगे। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में, क्योंकि पवित्र आत्मा वो प्रार्थना करता है जो आप कर नहीं पाते हो। हम लिमिटेड प्रेयर करते हैं हमारे लैंग्वेज में, पर पवित्र आत्मा वो प्रार्थना करता है जो हमारे प्रभु चाहता है प्रार्थना करने के लिए हमारे जीवन में। और हर एक प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे, भले ही कितना दिन भी हो, भले ही कितना प्रॉब्लम भी आए, वो प्रॉब्लम से आप बाहर ज़रूर निकलोगे जब आप अन्य भाषा से प्रेयर करते हो। तो वो बहुत ज़रूरी है अन्य भाषा आपके लिए। हालेलुया। और आप डायरेक्ट गॉड के साथ बात करते हो। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? जब आप मिस्ट्रीज बात करते हो गॉड के साथ, प्रभु के साथ आप बात करते हो, आपको समझने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो आपका स्पिरिट मैच हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। कि आप पवित्र आत्मा से जब पूरा यानी पूरा प्रेयर करने लोगे ना, आपको पता भी नहीं होगा कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपके आंखों से आंसू भी आ जाएंगे तब, क्योंकि आपका स्पिरिट जो है ना वो मैच करता है। हालेलुया। तो मैं ना पूरा सडनली, यानी मैं अपने लैंग्वेज में मैं प्रेयर ही नहीं कर पा रही हूँ, वही लैंग्वेज से मैं अन्य भाषा से प्रार्थना कर रही हूँ। और मैं इतना खुश हो गई, उतना खुश हो गई। और वो विंटर सीजन चल रहा था, फैन सारे कुछ ऑफ थे, मुझे अचानक से मुझे गर्मी लगने लगा पूरा। मैं फैन सारे उठ के, फैन में अन्य भाषा में प्रेयर कर रही हूँ और उठ के ना फैन सारे भी ऑन कर दी, मैं एसी भी जाके लगा दी, मुझे गर्मी लगने लगा कि, और बहुत खुश हो गई। और मैं प्रेयर की, बहुत देर में प्रेयर की और अन्य भाषा में ही प्रेयर की। मुझे इतना खुशी हुआ जो चीज़ मैं चाह रही थी। यानी देखो, प्रभु ने, मैं अन्य भाषा के लिए ना मैं ऑलमोस्ट 1 महीना ऐसे मैं प्रार्थना की होंगी अन्य भाषा, यानी सीरियसली, यानी मुझे अन्य भाषा ही चाहिए प्रभु, मुझे आपका आत्मा मुझे चाहिए बोल के मैं सीरियसली 1 महीना ऐसे या 1.5 महीना प्रेयर की होंगी, और प्रभु ने मुझे वो दे दिया। हालेलुया। वो 40 डेज कंप्लीट भी नहीं हुआ था, शायद 1.5 मंथ भी ये हो जाएगा। सीरियसली अगर मैं प्रेयर की होंगी तो 10 डेज में फास्टिंग रखी थी, उसके बाद मुझे नहीं मिला, उसके बाद ही तुरंत 40 डेज का फास्टिंग प्रेयर शुरू हुआ। और वो 40 डेज का फास्टिंग प्रेयर में मैं 11 या 12 डेज में ही मुझे मिल गया अन्य भाषा। हालेलुया। तो मैं इतना खुश हो गई, मुझे पवित्र आत्मा से मैं भर गई। और जब भी मेरे लाइफ में कुछ टेस्टिमनी आता है ना, प्रभु पहले मुझे सपने में बोल देता है कि ऐसे ऐसे होने जा रहा है तेरे साथ, और तुरंत ही ना वो सारा चीज़ ना होता है मेरे साथ। और देखो, आप ही सोचिए, फ्राइडे सुबह मुझे सपना आया कि मैं भर रही हूँ अन्य भाषा से, और मैं ट्यूसडे को मुझे मिल गया पवित्र आत्मा। और जो प्रभु ने दिखाया था कि शैतान को मैं मारूंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हर एक शैतान हमारे जीवन से वो जाएगा, वो रह नहीं पाएगा। हालेलुया। और इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरे मीशा वो चंगी हो चुकी है, मेरी बेटी। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। जो कुछ भी प्रॉब्लम है ना हमारे जीवन में, वो ज़रूर जाएगा हमारे जीवन में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो यही था मेरा टेस्टिमनी। और इसके बाद ना मैं बहुत सारा यानी मुझे रिवलेशन दिए, प्रभु ने मुझसे बात किया ऐसे ऐसे, यानी सपना में ना प्रभु आपको विज़न देता है कि ये होगा, ये ऐसे है वैसे, यानी बहुत सारा चीज़ें प्रभु ने मुझसे बात किया मुझे।
यानी जब आपको पवित्र आत्मा मिलेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि प्रभु किस तरह से आपसे बात करता है। जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा ना, आपका मन इतना खुश हो जाएगा कि पवित्र आत्मा ने आपसे बात कर रहा है। अभी कुछ वचन सुनते हो ना, तब भी बात करता है। बाइबल जब पढ़ते हो ना, तब आपके साथ पवित्र आत्मा बात करेगा, वो एक रिवलेशन देगा आपके लिए। और सपना में भी जब भी सोती थी ना, मैं कोई वचन भी अगर नहीं जानती हूँ, अगर सपोज मैं कोई वचन नहीं जानती हूँ, मुझे याद नहीं है वचन क्या है वो, लेकिन मैं जब सोती थी ना, वो पवित्र आत्मा वो वचन ऑटोमेटिक पढ़ने लग जाता है। वो वचन पढ़ने लगता है, वो मुझसे बात करता है, वो प्रभु से बात करता है और अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहता है मैं सोते वक्त भी। सोचिए, आपको शायद विश्वास, जिसको नहीं मिला है ना, सच में आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जिसको मिला है वो ही विश्वास कर सकता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि पवित्र आत्मा मांगिए, तब आप जानोगे पवित्र आत्मा क्या है और क्या कर सकता है आपके जीवन में। मैं जब सोती थी कि वचन पढ़ने लग जाता है, जो मैं जानती नहीं हूँ पर पवित्र आत्मा जानता है, तो वो वचन बोलता रहता, मेरे मन में बोलता रहता था, प्रार्थना करता रहता है मेरे मन में अन्य भाषा में। मैं सोते वक्त भी मेरे दिमाग में ना प्रेयर, वर्शिप, वचन चलता रहता है, जो मैं जानती नहीं हूँ। तो वैसे होता है। और बहुत सारे विज़न भी, मैं अपने बेटी के बारे में भी बहुत सारे प्रभु ने मुझे सपना भी, विज़न के द्वारा सपना में मुझे बोल दिया कि वो चंगी होगी बोल के मुझसे बात किया, मुझे बोल दिया। इसलिए मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु उसे चंगा कर दिया है बोल के। हालेलुया। और प्रभु हर एक प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे एक वर्ड दिया। मैं सोई थी, यानी पूरा नींद से भी नहीं सोई थी, मैं सुनी आवाज़ कनकुअर, मेरे अंदर से ना एक आवाज़ आया, यू विल कनकुअर अबव एवरीथिंग। वो वर्ड मैं सुनी, कनकुअर, जो कि मैं खुद में नहीं बोल सकती, वो सुनी मैं, कनकुअर, you will conquer above everything। यानी conquer means what? It is victory। You will victory is our portion when Holy Spirit will come into your life, when Jesus is there in your life, then from everything you will win। Hallelujah। Victory is your portion। Hallelujah। तो यही था मेरे टेस्टिमनी। ये वीडियो ना मैं उन सब के लिए बनाई हूँ जो पवित्र आत्मा को विश्वास नहीं करता है, जो पवित्र आत्मा को मानता नहीं है। वचन को तो मानता है, लेकिन वो सोचते हैं अन्य भाषा क्या है। अन्य भाषा यानी जो डिसाइपल लोगों को मिला था वो तो सबको ही समझ रहे थे, वो बोल रहे हैं, लेकिन अन्य भाषा के बहुत सारे गिफ्ट्स है। अन्य भाषा को अगर समझना है तो इंटरप्रिटेशन गिफ्ट भी आपको चाहिए, लेकिन अगर ये जो पर्सनल जो अन्य भाषा हम प्रार्थना करते हैं, खुद के एडिफिकेशन के लिए चाहिए, एडिफिकेशन के लिए है। और आप ना प्रभु से बात करते हो, ये अन्य भाषा जब में प्रार्थना करते हो, आप जब घंटों घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाओगे ना, तो देखना आपके जीवन में कैसे मिरेकल्स होंगे, कैसे प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। जितने भी बड़े बड़े पास्टर जी सब है ना, वो घंटों घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करते, तो ही वो आज लाइफ में इतना दूर तक पहुँचे। प्रभु ने उनको इतना ब्लेसिंग दिया है। हालेलुया। तो कभी भी आप अन्य भाषा को हर्ट मत कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि प्रभु, यानी आप अगर किसी दास के बारे में, यानी किसी के इंसान के बारे में अगर बोल रहे हो ना कुछ गलत, तो प्रभु वो भी माफ़ कर देगा। लेकिन अन्य भाषा के बारे में अगर कुछ बोलते हो गलत, उनको अगर हर्ट करते हो ना, तो प्रभु कभी माफ़ नहीं करेगा। और अन्य भाषा यानी पवित्र आत्मा कभी माफ़ नहीं करेगा, उन्हें भी हर्ट होता है, क्योंकि वो एक पर्सन है। हालेलुया। तो कभी भी किसी के बारे में गलत मत बोलिए, कोई दास के बारे में। जब तक आप कुछ जानते नहीं हो, यानी कुछ सच्चाई जानते ही नहीं हो, आप क्यों गलत बोलोगे किसी के बारे में? किसी को बोल के आप क्यों आप वो पाप को अपने ऊपर ले रहे हो? क्यों वो पवित्र आत्मा के बारे में आप जानते नहीं हो और बोल के आप क्यों पवित्र आत्मा को हर्ट करते हो? तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए, किसी को जानते नहीं हो ठीक से और कुछ भी बोल देते हैं हम। तो आई होप कि आप सबको मेरा टेस्टिमनी अच्छा लगा होगा।
और प्लीज़ आप ये वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि ये लोगों तक पहुँचे जो मेरे भाई बहन पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, अन्य भाषा को विश्वास नहीं करते हैं, उनका स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाए और वो सच्चाई को देखे कि वचन में क्या लिखा गया है। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर एक नया वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगी, या फिर मैं किस्सा जॉन पास्टर जी का वचन में डालती हूँ, वो वचन में डालती हूँ, मैं पहले सुनती हूँ और मैं वो वचन सब डालती हूँ जो मुझे लगता है प्रभु ने मुझसे बात कर रहा है, वही वचन मैं सब आपके साथ में शेयर करती हूँ। और आप सब ज़रूर देखिए वो सारा वचन, और आपके जीवन में भी प्रभु ऐसे ही कार्य करेगा जब आप विश्वास करने लग जाओगे। और फाइनली मैं यही बोलूँगी कि पास्टर अरुल थॉमस और अपोस्टल अंकित सजवान जी मेरे जीवन में एक ब्लेसिंग के तरह वो आए, प्रभु ने उन्हें भेजा है मेरे जीवन में, इसलिए मैं गॉड को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि वो दोनों मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं। उनका वचन सुन के मैं प्रार्थना में बहुत बड़ी, विश्वास में बहुत बड़ी, और मेरे मन में वो एक उनका वचन सुन के मेरे प्रभु ने पीस ला दिया। हालेलुया, धन्यवाद। आप कोई भी चीज़ आज क्यों ना आए, कोई भी टेंशन क्यों ना आए, मैं कुछ डरती नहीं हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है, तो वो संभाल लेगा सब कुछ बोल के मैं सोचती हूँ। मैं कुछ किसी बात का मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। हालेलुया। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तो फिर मिलूँगी आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड टेक केयर। बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।